डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। छठवें का एकदम शानदार सा क्वेश्चन जो हर बार पूछता है, इस बार पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा में आपके पेपर में आ सकता है। क्या है? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। आज हम जानेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंगों के नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। इसका आंसर ही बता रहे हैं हम, यहां से इसका आंसर ही होगा। तो यह एक परावर्तक पृष्ठ है जिसका नाम हम रख देते हैं जेड डैश। परावर्तक पृष्ठ है और इस पर एक तिरछा हम ए बी तरंगाग्र खींच दे रहे हैं। इसका नाम रख दे रहे हैं ए और इस बिंदु का नाम हो गया बी। यहां से प्रकाश किरणें ऐसे आ रही है सिंपल, और यहां से ऐसे आ रही है। यहां टकराएंगी तो इधर चली जाएंगी, आगे चली जाएंगी, इधर से भी जाएंगी तो इधर चली जाएंगी। इतना मिलना कहाँ है बाबू, इधर से आएंगी तो इधर चली जाएंगी। और यहां से रचना के तौर पर हमको मिला देना है। यहाँ पर इस बिंदु को हम बी डैश और इस बिंदु को हम ए डैश मान लेते हैं। तो जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक तिरछा ए बी तरंगाग्र खींचा गया है, ठीक है। और इस प्रकार ये खींचा गया कि 90 डिग्री बनेगा। और यहां पर ये कोण जो होगा आई, और ये वाला कोण जो बनेगा वो 90 माइनस आई होगा, और ये पूरा का पूरा आई हो जाएगा। फिर इधर भी वही काम होगा, यहाँ पे अविलंब खींचेंगे तो अविलंब खींचेंगे तो ये होगा आर, और ये वाला होगा आपका 90 माइनस आर, और ये वाला हो जाएगा आपका आर, और ये 90 डिग्री पर है। तो हम छोटी सी बात बताना चाहते हैं। ये त्रिभुज है कोई, इसमें कोण अगर 90 बन रहा है, अगर यहाँ पे थीटा है तो 90 से सामने जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, आपको अच्छे से पता होगा। थीटा के सामने जो भुजा होगी वो लंब होगी, और ये बच गया जो वो आधार होगा। बस इतना ही जानना है इसकी व्याख्या करने के लिए। तो यहां पर जेड भाषा पहले बता रहे हैं। जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक तिरछा ए बी तरंगाग्र खींचा गया है। यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं, यहां से तरंगे आ रही हैं, और द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु ए से बी डैश तक पहुंचने में भी वेग से टी समय लेते। तो माध्यम समान होता है, ये माध्यम ऊपर और समान है तो इसलिए इसमें वेग भी ही होगा। और यहाँ पे दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। तो मान लो यदि द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु बी से ए डैश तक पहुंचने में भी वेग से टी समय ले, तो यहाँ ए बी डैश जो दूरी होगी वह कितनी होगी? भी टी होगी। क्यों होगी? क्योंकि दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। ये होता है दूरी का मतलब ए से बी डैश, यही दूरी हो जाएगा यानी ए बी डैश। चाल का मतलब भी लेना है तो भी हो जाएगा, समय हम टी माने हैं तो भी टी हो जाएगा, यही भी टी लिखे हैं। तो यदि द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु ए से बी डैश तक पहुंचने में भी वेग से टी समय ले, तो ए बी डैश का वैल्यू भी टी होगा, भी टी होगा, भी इंटू टी होगा। यदि इतने ही समय में द्वितीयक तरंगिकाएं बिंदु बी से ए डैश तक पहुंचे, बिंदु बी से ए डैश तक पहुंचे, यदि जितने समय में द्वितीयक तरंगिकाएं ए से बी डैश तक पहुंच रही हैं, उतने ही समय में द्वितीयक तरंगिकाएं अगर बी से ए डैश तक पहुंचे तो इसका भी वैल्यू जो होगा वह भी टी होगा, क्योंकि वेग तो समान ही लेना है और समय समान हम मान ले रहे हैं। तो बी ए डैश का वैल्यू कितना होगा? भी टी होगा। बस, तो बी ए डैश का वैल्यू भी टी हो गया। अब त्रिभुज ए बी ए डैश में समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन थीटा। तो इसमें थीटा के जगह पर क्या है? ये साइन थीटा, यहाँ पे सूत्र पर लिख रहे हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण।
तो साइन थीटा, तो ए बी ए डैश में ये आपका थीटा है, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा आई, लंब, तो थीटा के सामने जो भुजा होती है वही लंब होती है, तो थीटा के सामने इसमें भुजा कौन है, बी ए डैश है, तो बी ए डैश होगा। और कर्ण कौन है, 90 के सामने जो भुजा, 90 के सामने भुजा यही है, तो ए ए डैश। साइन आई बराबर बी ए डैश का वैल्यू भी टी, तो यहाँ भी टी रख देना है। ए डैश का वैल्यू नहीं पता है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर देखिए हम ए बी डैश ए डैश यानी समकोण त्रिभुज, ए बी डैश ए डैश में, इसमें भी सूत्र वही लगा रहे हैं, सूत्र साइन थीटा बराबर लंब बट्टा होता है कर्ण, तो साइन इसमें थीटा के जब क्या है, ए बी डैश ए डैश में थीटा का मतलब आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। लंब, तो ए बी डैश ए डैश में लंब कौन होगा, थीटा के सामने जो भुजा होता है, थीटा के सामने जो भुजा होता है वही लंब होता है, तो इसमें थीटा का मतलब आर है और एक सामने भुजा ये है, तो यही लंब हो जाएगा। और लंब कितना होगा आपका, ए बी डैश। कर्ण कौन होगा, 90 के सामने भुजा, 90 सामने भुजा यही पड़ रहा है, तो ए ए डैश इसमें कर्ण है, तो ए ए डैश इसमें भी कर्ण है, तो साइन आर, ए बी डैश का वैल्यू ए से बी डैश तक का वैल्यू कितना है, भी टी है, तो यहाँ आप क्या रखेंगे, भी टी रखेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ए ए डैश हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में भाग कर रहे हैं, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 हो जाएगा। जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे समीकरण 1 पहले लिखेंगे साइन आई, एक नीचे लिखेंगे साइन आर, साइन इससे इसमें भाग करना है और इससे इसमें भाग करना है। फिर ये लिखेंगे साइन आई का वैल्यू रखेंगे, साइन आई का वैल्यू कितना है, भी टी अपान ए ए डैश, भाग का चिन्ह लगाएंगे और फिर साइन आर का वैल्यू रखेंगे, साइन आर का वैल्यू कितना है यहाँ पर, भी टी अपान ए ए डैश, तो साइन आई बट्टा साइन आर बराबर भी टी अपान ए ए डैश, भाग के जब गुणक चिन्ह लगाएंगे ए ए डैश ऊपर हो जाएगा ना, अरे बोला ना यार, हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, भी टी हो जाएगा, भी टी से भी टी ए ए डैश से ए डैश, तो ये हो जाएगा साइन आई बट्टा साइन आर बराबर 1 हो जाएगा। इसके नीचे कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। त्रिया गुणा कर देंगे, यहाँ आप देख लीजिए लास्ट वाला लाइन, यहाँ आप देख लीजिए, त्रिया गुणा करेंगे तो साइन का गुणा 1 में होगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन आई बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा साइन आर हो जाएगा। कोणों की तुलना से साइन से साइन कटा तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर कोण का सिंबल लगा जाए कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। तो हम क्या देखें, प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम था जो कि हम पहले लेसन में पढ़े थे। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, एक ही तल में होते हैं। तो देखिएगा इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तो प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम की पुष्टि कर रहा है। तो चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, यही प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है, यानी प्रथम नियम को हम पुष्टि कर दिए हैं। और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि कोण आई बराबर कोण आर है, यानी परावर्तन कोण परावर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, यही प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। इस तरह ये जो है दूसरे नियम की पुष्टि करता है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।